अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पेनी मेकर चैनल। मेरा नाम फरा है। आपको यहाँ पे ट्रेडिंग के हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। अभी ये चैनल बहुत छोटा है, लेकिन इन द फ्यूचर इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा चैनल होगा, क्योंकि हमारे चैनल का ये मकसद है कि जो भी आपके सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप डायरेक्टली हमसे रब्ता कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे जो एनालिस्ट हैं वो आपको थ्रू आउट हेल्प करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, और हमें बताएं आप इस चैनल पे क्या देखना चाहेंगे। हमारे साथ हैं पेनी मेकर के ओनर फराज सब्गू। अस्सलाम वालेकुम फराज। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। आप बताएं कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फराज, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहेंगे, कहाँ पे आप जॉब करते हैं, आपने यूट्यूब क्यों शुरू किया? मैं बीएमए कैपिटल में एज ए टेक्निकल एनालिस्ट काम कर रहा हूं। और ये चैनल बेसिकली पर मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए स्टार्ट किया है, ताकि जो क्लाइंट्स मेरे सारा दिन तो हर बंदे की क्वेरीज उनको बता नहीं सकते, लेकिन इस टाइम में कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो सारा दिन अवेलेबल नहीं होते। तो इस टाइम में मैं उनको गाइड करूंगा कि उनके पोर्टफोलियो में या उनके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उससे रिलेटेड उनको आंसर करूंगा। अगर कोई ऐसा इंसान हो जो स्टॉक मार्केट में आना चाहे, लेकिन जैसे लोग मेरे तरह हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है, तो आप उनको गाइड करेंगे, या जिनको ऑलरेडी पता हो स्टॉक मार्केट का, यू ओनली हेल्प दोज पीपल? अच्छा, जिन्होंने स्टार्ट इनिशियली जीरो से करना है ना, उनके लिए ये है कि वो एक डेमो अकाउंट होगा, उस पे वो यूज करें उसको। उसके बाद ये है कि उनका एक इनिशियल अकाउंट होगा सीडीसी का और स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें वो बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। उससे वो अकाउंट ओपन करवाना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसको देख सकते हैं कि आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक ट्रेडिंग कैसे होती है या स्टॉक एक्सचेंज में काम कैसे होता है। लेकिन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनको आइडिया इस चीज़ का है। लेकिन जो न्यू होता है उसके लिए अकाउंट ओपनिंग के लिए ज़रूरत होती है कि वो सीएनआईसी रिक्वायर्ड होता है, फ्रंट बैक अकाउंट ओके। ओपनिंग की। अगर हमारे व्यूअर्स ये चीज देखना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह इन द फ्यूचर इन डेप्थ इस चीज का वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे। अगर आप ये चीज देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट एंड लेट्स कंटिन्यू विद दिस सेशन। सो फराज, अप टू यू। अच्छा, इसमें लोगों का क्वेश्चन है कि आजकल जो हालात हैं वॉर की वजह से, सबसे ज़्यादा तो लोगों को टेंशन ये होती है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या वॉर सिचुएशन में क्या। अच्छा, इस उस सिनेरियो में ये होता है कि नॉर्मली जो मार्केट का कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो 100% श्योर कोई भी नहीं बता सकता कि, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये कंट्रीज की वॉर चल रही है, आपको आइडिया नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा आप इसको गाइड कर सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसमें जस्ट आप एनालिसिस दे सकते हैं कि एक मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपका जो व्यू होता है उसमें आप किस तरफ मार्केट को देख रहे हैं। बाकी जो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं क्लाइंट्स के कि हम इतने 2 दिन के अंदर कोई ऐसा स्टॉक बता दें जो डबल हो जाए या अगर इस तरह की बात होती तो हम अपना सब कुछ, क्योंकि हम तो मार्केट को देख भी रहे थे, मार्केट में भी बैठे होते हैं, हम सबसे पहले अपना करके उसको वो कर सकते हैं कि मतलब अपने घर से चीजें बेच के सारा पैसा जितना भी होता है स्टॉक मार्केट में लगाएं, और अगले हफ्ते हम उसको डबल करके फिर हम किसी और जगह पे चले जाएं, घूमने फिरने चले जाएं। तो ऐसा नहीं होता। तो पॉसिबिलिटीज होती हैं, प्रोबेबिलिटीज होती हैं मार्केट में। तो उस पर डिपेंड हम एनालिसिस दे सकते हैं। जैसा कि लास्ट वीक में हमने मार्केट, मैंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने उनको कहा था कि अगर ये मार्केट 158 क्रॉस करती है तो नेक्स्ट इसका टारगेट 165 168 का था। और पुराने एनालिसिस में मैंने उनको कहा था कि डबल फॉर्मेशन बन रही है मार्केट के लिए, और जो अच्छा साइन है। तो वो मार्केट ने किया। लेकिन उसके बाद लास्ट वीक में, यानी कि लास्ट फ्राइडे को, मैंने उनको कहा था कि ना, ये मार्केट 158 तक अगर आती है तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगी कि इसको, इस एरिया को, 158 एरिया को रीटेस्ट करे, और फिर उसके बाद मार्केट का जो व्यू होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि मार्केट किस तरफ जाएगी। अगर 158 ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे जा सकती है, और अगर 158 से रीटेस्ट कर लेती है मार्केट, और मार्केट के चांसेस है कि 165 और 170 की एरिया में, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको अपनी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि एक एरिया है, मैंने जोन मार्क कर दिया, जिसमें 158 160, और आज मार्केट इसी एरिया में आके क्लोज हुई है। यहाँ पोटेंशियल बाइंग आ सकती है, और उसके बाद यहाँ से अगर मार्केट थोड़ी सी भी कोई वॉर दोबारा मुज़ाकरात की, या दोबारा जो उनके एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो वो चांसेस हैं, तो अगर वो होते हैं तो ये मार्केट दोबारा 170 की तरफ जा सकती है। अगर ये तो मैंने मार्केट का एनालिसिस दे दिया। उसके बाद कोई अगर क्वेश्चन करना चाह रहा है इस रिलेटेड,
मार्केट से रिलेटेड या अपने स्टॉक से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। तो फराज भाई मौजूद है? जी जी, मैं आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये जो एनालिसिस करते हैं या जो ट्रेड बता रहे होते हैं, ये इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, या होता है? इंट्राडे का मतलब, आसान लफ्जों में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इंट्राडे का मतलब क्या है? 1 डे या 2 डे या 3 डे? ये एक ट्रेड को हम कितना सोचें, कितना लंबा लेके जा सकते हैं? अच्छा, इसमें ये होता है कि इंट्राडे का मतलब ये तो कि आपने सुबह ट्रेड लिया, 11 बजे ट्रेड लिया, उसके बाद आपने मतलब 12 बजे क्लोज कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपने 1 बजे ट्रेड लिया। इंट्राडे बेसिकली इस लिए होता है, ठीक है। और जो होती है स्विंग ट्रेड, स्विंग ट्रेड होती है कि आज आपने लिया, आपका जल्दी नहीं है कि आपने 15 मिनट, 20 मिनट या डे के अंदर आपने उसको क्लोज करना है। आप वेट करते हैं कि आज मुझे अच्छी बाइंग मिल रही है तो मैं इसको 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने या इवन के 3 महीने तक इसको ले जाऊं। 3 महीने से ज्यादा भी लोग होल्ड कर लेते हैं कि यार उस टाइम स्टॉक ले लिया या लॉस हो रहा था। तो इंटर स्विंग ट्रेड का ये मतलब होता है। और जो होता है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या मीडियम टर्म, उसमें ये होता है कि आप 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक, और फिर मीडियम में आप 2 ईयर्स तक आप उसको होल्ड करते हैं। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है, आपका माइंड होता है कि 3 साल या 4 साल मैंने उस स्टॉक को, या मेरी जो पैसा मैं डाल रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, वो मैंने 4 साल 5 साल तक होल्ड करना है। जबकि हमारे यहाँ बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है। जो लोग आते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आते हैं, लेकिन जब उनको एक दो स्टॉक में प्रॉफिट 2 दिन में, हफ्ते में, तो उनकी एक्सपेक्टेशन यही हो जाती है कि वो जो भी स्टॉक लें वो 3 दिन 4 दिन में डबल हो जाए, या हफ्ता महीने में डबल हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, स्टॉक देखा जाता है। जिस तरह से आजकल वॉर की सिचुएशन होती है, ये चीज मैटर करती है। कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, फाइनेंशियल चीजें होती हैं, वो मैटर करती हैं। कंपनी क्या चीज परफॉर्म करती है, क्या ऑपरेशन में है उसके, तो ये चीज मैटर करती है। उसके बाद जाके आइडिया होता है कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके की करनी है। तो शायद उन्होंने ये भी, जब भी सॉरी मैं इंटरफेयर कर रही हूँ, लेकिन शायद जैसे मुझे समझ आई है, वो ये पूछ रहे हैं कि टाइमिंग का। टाइमिंग बताइए कि इंट्राडे तो आपकी सुबह से मतलब दिन में 2 दफा भी आप इंट्राडे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सुबह 9, 9:30 बजे मार्केट ओपन हुई है, आपने बाय किया कोई स्टॉक, 10 बजे आपने क्लोज कर दिया उस ट्रेड, ठीक है। फिर आपने 12 बजे कोई और स्टॉक लिया या उसी स्टॉक में एंट्री ले लिया है, तो वो 1:30 बजे आपने दोबारा वो सेल कर दिया है। तो इंट्राडे का मतलब यही होता है कि बार बार एक ही स्टॉक में या मल्टीपल एंट्रीज डिफरेंट स्टॉक में आप लेके एक ही दिन के अंदर आप क्लोज कर देंगे, बाय करेंगे और सेल कर देंगे सेम डे। इंट्राडे बेसिकली इसलिए होती है। हाँ। अच्छा, फराज भाई, मैं आपसे मिला भी था जब शुरू शुरू में, मुझे याद है, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। और एक तो मुझे खुद भी क्यूरियोसिटी होती है, और दूसरा आप भी अच्छा ट्रेड भी देते हैं और थोड़ा थोड़ा गाइड भी करते रहते हैं, उसका बेहद शुक्रिया। अच्छा, मैंने जो पोर्टफोलियो बनाया है ना, उसमें मेरे पास कुछ एक स्टॉक्स हैं जिनको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं। ठीक है, और वो पड़े हैं, मेरा नहीं, फिलहाल 4-5 साल तक तो मैं नहीं छेड़ना चाह रहा। पुराना खासा कोई ऐसा कोई इवेंट आ गया तो उसको छेड़ेंगे, वरना नहीं। उसमें मैं हर महीने 15,000 से 25,000 तक जितना मेरा होता है एक्स्ट्रा सेविंग्स होती हैं, मैं उसमें ऐड कर देता हूँ। और दूसरा जो है वो मैं आपकी फॉलो करता हूँ, ट्रेड्स। तो अब क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक है? वो ट्रेड भी होती है कि आपकी जो कॉल होती है उसको 1 दिन या 2 दिन रखा, और अगर एक दिन में मुझे प्रॉफिट आ गया, 2-3% का भी आ जाए, तो मेरे लिए बहुत होता है। मैं समझता हूँ कि ठीक है, और उसको फिर मैं एग्जिट कर लेता हूँ। क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक रहे? अच्छा, आप क्या इसमें कहते ये हैं? है क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो, आपका प्लान ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, उसमें ये हो जाता है कि आप कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं, मतलब अगर आप 40% 50% इन्वेस्टमेंट स्टॉक की तरफ रहते हैं जो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। आप वो लेके होल्ड करें, 25% आप कैश होल्ड करें, और 25% आप ट्रेडिंग, जो मैं रेगुलर बेस पे ट्रेडिंग कॉल्स दे रहा होता हूँ ग्रुप के अंदर, आप ग्रुप में हैं, तो वहां से आप कुछ स्टॉक, कुछ अपनी अमाउंट उसमें भी इन्वेस्ट करें, ताकि आपको गेन मिलता जाए, आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाए। तो ये 50% आप डिविडेंड स्टॉक में रखें, जिसको आपने माइंड में रखा है या मैंने 4 साल 5 साल नहीं हो छेड़ा, ठीक है। हाँ, उसमें ये सम टाइम होता है कि वो स्टॉक इतना हाई हो जाता है, फिर आप वो स्टॉक प्राइस नीचे आती है, तो उसमें ये होता है कि एक सर्टेन लेवल आता है जहां हमारा टारगेट प्राइस होता है, तो उस पर आके आप 20% अपनी उस स्टॉक की क्वांटिटी सेल कर दें, ठीक है। और अगर वो स्टॉक नीचे आ जाता है तो आप उसको बाय बैक करके अपनी क्वांटिटी फिल कर लें।
और ट्रेडिंग स्टॉक का तो यही सही। आपको पता है कि स्टॉप लॉस होता है और टारगेट प्राइस होती है। टारगेट प्राइस पे जहां आपको लगे कि यार मुझे इतना प्रॉफिट ले लेना चाहिए, आप उसको प्रॉफिट ले ले। ट्रेडिंग हम्म, स्टॉक में प्रॉफिट कंपलसरी होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक ये एक सजेशन लेना चाह रहा हूँ। अब मैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 15 से 25 हज़ार का बनाया हुआ है कि हर महीने एसआईपी करनी है लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स में। ठीक है। ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि वो जो अमाउंट है मेरी, वो जो मैं डे ट्रेडिंग आपके साथ कर रहा हूँ वहां से निकल आए। ठीक है, ठीक है। ताकि मेरी थोड़ी बचत हो जाए। तो अब वो लेवल अचीव करने के लिए एक महीने में 15 से 25 हज़ार, उसके लिए मेरे पास कैश रेडी कितना होना चाहिए? अच्छा, ये कैश आपको बता दिए 25%, जो भी आपका पोर्टफोलियो उसका 25% आपने होल्ड करना है अपने पास। ठीक है। आप अब क्लाइंट होता है कि आपके पास कैश पड़ा हो तो वो लोगों को ये होता है कि भाई किस तरीके से इसे किसी स्टॉक में डाल दूं मैं। ठीक है। और वो स्टॉक हम्म। बढ़ जाएगा, और वो स्टॉक बढ़ने के हम्म। बजाय वो स्टॉक गिरने लग जाता है। तो आप जब तक कॉल ना आए, आपको एक्यूरेट कोई कंपनी अच्छी ना लगे, आप कैश होल्ड करें। क्योंकि आप राइट टाइम पे बाय सही। करेंगे। जिस तरीके से आज मंडे था, पिछले लास्ट 3 वीक से ऐसे ही हो रहा है कि मंडे नेगेटिव होती है मार्केट। ठीक है। और लोग इस टाइम पे बाइक नहीं करते। इस टाइम वो कैश होल्ड करके बैठे होते हैं, स्टॉक में फंसे होते हैं। कल जब मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी या परसों पॉजिटिव हो जाएगी, तो जिस दिन पॉजिटिव होती है उस दिन वो उसको मतलब यूज कर रहे होते हैं। जब भी आपने बाय हम्म, करना है, मार्केट रेड हो तो आपने बाय करना है, और सेल में हमेशा आपने सही। प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ये सही। मार्केट का रूल है। ठीक। अच्छा। अच्छा, हाँ, दूसरा ये है कि वो आप कोई पेड ग्रुप का बात कर रहे थे, तो उस बारे में कोई अपडेट? अच्छा, पेड ग्रुप अभी तो आपके लिए फ्री है क्योंकि आप मेरे क्लाइंट हैं। तो लेकिन ये है कि पेड ग्रुप पे हमारी वर्किंग है, चल रही है। तो जैसे ही उसके पैकेजेस होंगे, आप मेरा नंबर है ऑलरेडी आपके पास है। बेसिकली पेड ग्रुप उनके लिए है जिनका मीन्स के जैसे आपके कोई फ्रेंड्स हैं। ठीक है। अब वो मेरे पास क्लाइंट हम्म। नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई ऐसा ऑथेंटिक टेक्निकल एनालिस्ट उनको कॉल दे, जिसकी कॉल्स पे वो काम करें। किसी और ग्रुप में वो ब्रोकरेज में काम कर रहे हैं, तो आप वो कहते हैं जी हम कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं तो हमें यहाँ से भी सर्विस मिले, तो वो आप अपने फ्रेंड्स उनके लिए है। आपके लिए तो वो अभी रिसेंटली जब तक है, तो वो फ्री ग्रुप है, आप इंजॉय करें। बाकी कोई आपके फ्रेंड जोन में कोई अगर ऐसा बंदा है जो आपको कहता है कि जी मुझे पेड ग्रुप या मुझे इनसे सर्विस लेनी है, अकाउंट तो वो शिफ्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो कहता है जी मैं मंथली हम्म। कुछ अमाउंट पे कर दूंगा सब्सक्रिप्शन के उसमें, तो आप मुझे ग्रुप में ज्वाइन करवा दें, तो फिर हम उसके लिए ये कर रहे हैं कि वो कुछ अमाउंट पे करके हमारे ग्रुप में जो हमारा हम्म, ट्रेड वाला है जिसमें मैं कॉल्स देता हूँ उसमें वो ऐड हो सकता है। सही सही सही। चलें, हाँ, ये ठीक हो गया। आपके लिए अच्छा। फ्री है। आपके लिए क्योंकि क्लाइंट है आप, तो आपके लिए ये चीज़ फ्री है। ठीक है। ठीक है, बहुत बेहतर हो गया। अच्छा, आप ये टेक्निकल एनालिसिस सिखाते भी हैं या कि नहीं? अभी प्लान किया है, कोर्स वगैरह रेडी किया हुआ है, लेकिन अभी चांस नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा सा बर्डन है। काफ़ी सारी चीज़ें मल्टीपल चल रही हैं हमारे पास। तो अभी इसको सोचा नहीं है, लेकिन प्लान है फ्यूचर में कि हम वो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। चलो, ये भी अच्छा है। दूसरा ये है कि फंडामेंटल्स भी आप देखते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है, और जो थोड़ा बहुत उनके कॉमर्स और का बैकग्राउंड है, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आती हैं कि मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, उनके प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, वो अच्छा काम भी कर रही हैं। और जैसे कि आदम जी का मुझे खुद इंटरनली अंदाजा है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, यहाँ के प्रॉफिट्स और सब चीज़ें अच्छा चल रही हैं। लेकिन मार्केट में सेंटिमेंट इतना प्ले कर रहा है कि बाद में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन सिर्फ सेंटिमेंट की वजह से, ये सिर्फ एक वो अच्छा, न्यूज़ की वजह से। हमारे यहाँ सेंटिमेंट्स यही होता है कि वॉर हो गई है, कल ट्रम्प ने ये कह दिया तो मार्केट नीचे है, तो वो इसी से चल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई पढ़ के जिस तरह से आप बता कि आदम जी की कंपनी अच्छी है, और आपने देखा होगा पिछले 4-5 महीने से हमने आदम जी की 5 से 7 दफा कॉल दी हैं, इवन कि करंटली भी हमारी एक बिल्कुल। कॉल चल रही है। ठीक है। बिल्कुल। हमने कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़े हुए हैं। ठीक है। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखा है, उसके बाद ही हमने इस पे वर्किंग दिया है, कॉल दी है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम जो कॉल देते हैं हमारी पीछे वर्किंग होती है। फंडामेंटली भी हम्म। कंपनी स्ट्रांग उठाते हैं, टेक्निकली भी जो हमें अच्छी लग रही हो। ऐसा नहीं होता, वरना आप ये देखेंगे कि काफी ऐसे हमारे चैनल में और हमारे ग्रुप में यही तो फर्क है कि हम सट्टा स्टॉक हो गया या जिसमें थोड़ी सी भी कोई इस तरह की बात होती है, हम वो कंपनी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड ही नहीं करते। लाइक लोग कह रहे होते हैं कॉसम बाय कर लें, एस्कोल बाय कर लें, पेस है। आपने कभी मेरे ग्रुप में ये कॉल नहीं देखी होगी कि हमने कोई ऐसा स्टॉक उठा के दिया हो जो मतलब कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो।
ठीक है। और AICL को आप ये देखें कि हम 100 रुपए से देख रहे हैं, 100 रुपए से 66 रुपए पे आई है, 66 रुपए से फिर कॉल दे रहे हैं बार बार। इवन कि अभी भी हमारी कॉल है कि 85 और 90 रुपीज का टारगेट है हमारा इसका। मैं तो 46 रुपए से देख रहा हूँ, 46 से मैं फॉलो कर रहा हूँ इसको। वो आप इसलिए तो देख रहे हैं क्योंकि आप इस कंपनी में मेरे ख्याल से जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं, तो आपको आइडिया होगा, क्योंकि जी आप जी। तो खैर काफी पुराना देख रहे होंगे। तो हाँ हाँ। लेकिन हम हमें एक चीज, क्योंकि हम पहले भी कॉल दे सकते थे, 46 रुपए पे भी कॉल दे सकते थे, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा कंपनी की चीजें डिफरेंट थी। ठीक है, सिनेरियो हम्म डिफरेंट था, फाइनेंशियल पोजीशन डिफरेंट थी। तो जब हमने लास्ट ईयर अब इसकी रिपोर्ट जो आई थी उसमें जो चीजें हमने देखी वो डिफरेंट है, तो उसकी बेस पे हमने ओके। इसको देखा, और ये लास्ट जो था 110-120 रुपए तक गया है। जो इसका हाई है वो 110-120 पे है, रिसेंट जो हाई है। और उसके सही है। बाद अब हम अभी भी हम इसमें कॉल पे हैं, इवन कि जो ट्रेड मैं क्लाइंट को रिकमेंड करता हूँ मैं खुद भी ले रहा हूँ। समटाइम क्लाइंट होते हैं कि वो कहते हैं जी आप खुद तो लेते नहीं है, ठीक है, तो हम खुद भी ले रहे होते हैं, खुद भी बिल्कुल, बाइंग मैं कर कह रहे रहा होते हैं, ताकि क्लाइंट को ये ना लगे कि भाई सिर्फ वो अपना माल चिपकाने के लिए, या खुद तो लेते नहीं है, ऊपर जाए या नीचे जाए तो खुद तो रिस्क में होते नहीं, हम खुद भी रिस्क में होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो अच्छा ये जो आजकल तुमके आ जी रही जी, आवाज आवाज मेरी? आ रही है आवाज अच्छा। आपकी। जो आजकल लोग कमोडिटीज की तरफ भी जा रहे हैं, जैसे वो है ना हमारा एक पाकिस्तान कमोडिटीज वाला एक और है, जैसे PSX है, वो एक और है PMX है शायद। कमोडिटीज की तरफ असल में वो मार्केट है बहुत बड़ी, रिकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ आप सेफ हो, यहाँ आप कैश पे हो, जितना पैसा आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लाख है, ठीक है, तो आपके पास हम्म 2 लाख के स्टॉक है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपके पास जो क्वांटिटी होगी वो सेम ही रहेगी, ठीक है। हम्म वैल्यू में अप एंड डाउन हो रहा होगा, लेकिन आपके पास जो स्टॉक पड़ा होगा उसका वो क्वांटिटी सेम है, ठीक है। हम्म जो मर्केंटाइल एक्सचेंज होता है उसमें ये होता है कि आपने लिवरेज पे काम करना होता है। लिवरेज मींस कि आपने अगर मतलब लाख इन्वेस्ट किया, उसके अगेंस्ट आप 10 लाख की बाइंग कर सकते हो। तो जब 10 लाख की बाइंग आपकी 1 लाख नीचे आएगी तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा सिनेरियो नहीं होता, बहुत ये इसीलिए सेफेस्ट मार्केट है आपके लिए, कि आपने जितना भी इन्वेस्ट किया उसकी अगेंस्ट आपको उतने नंबर ऑफ शेयर्स पड़े, और शेयर्स अप एंड डाउन नहीं होते, सिर्फ वैल्यू अप एंड डाउन हो रही होती है, ठीक है। तो ये सेफ है। सही। और दूसरी बड़ी बात कि आप कैश पे हैं, कैश वाला, क्योंकि अगर आपने उधार पे या क्रेडिट पे उठा के ट्रेड करना है तो जब आपको वो कहेगा, चाहे मार्केट लॉस में है, मार्केट रेड में है, वो आपको कहेगा जी आपने मेरे पैसे देने हैं, तो आपको वो पोजीशन या वो स्टॉक, वो जो कमोडिटी या उसको कट करके उसको पेमेंट करनी ही करनी है। स्टॉक मार्केट में ये होता हम्म। है कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, आपका कैश है, आप जितना मर्जी चाहे होल्ड करें, मार्केट रेड हो जाए, जो मर्जी जितना मर्जी डिप में चली जाए, लेकिन आपके पास वो हम्म। होल्ड पड़े हैं। जब मार्केट रिकवर करेगी, आपका स्टॉक रिकवर करेगा, आपको लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अपना कैश है, आपको पता है कि मेरे पास ही कैश है सारा, और मेरे ही ओनरशिप में है सारा कुछ। सही सही। तो इसलिए वो अच्छा। मार्केट रिकमेंड नहीं करता मैं। ये सही कह रहे हैं आप, लेवरेज को वैसे भी खतरनाक चीज है, तो वो लेने नहीं चाहिए, मैं तो उसके हाथ में हूँ ही नहीं किसी भी तरह। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं सारों को ये कहता हूँ कि यार लिवरेज पे जाओ। मेरे पास मेरे ख्याल से एक दो क्लाइंट्स होंगे जो लिवरेज पे काम करेंगे, अदरवाइज बाकी जितने भी क्लाइंट्स हैं 99% वो हम्म मेरे कैश पे हैं। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप कैश पे होते हैं ना, आपको डर नहीं होता कि आपने किसी का पैसा नहीं देना है, या आपको स्टॉक बेच के हाँ। लॉस में स्टॉक बेच के आपने उनको पैसा देना है। इवन कि मैं ब्रोकर को भी ये नहीं हम्म। कहूंगा कि उनकी गलती है या क्लाइंट की। इसमें यह है कि अगर आपने अपने कैश पे रहे हैं तो फिर बेहतर है आपको लिए। अच्छा हाँ, ये जो अब आने वाला सिनेरियो है इसमें कहते हैं कि सीमेंट का अच्छा साइकिल लग सकता है, ये जो गर्मियों का सीजन होता है सीमेंट इसमें का अच्छा अगर। साइकिल लग सकता है। आज हमने कॉल भी दी हुई थी सीमेंट की, ठीक है। कौन सी कॉल? जुआन मैपल अच्छा लीफ की अच्छा। कॉल दी हुई थी मैंने, और लास्ट अच्छा वीक हाँ में हाँ डीजी, हाँ। हम्म लास्ट वीक में डीजी सीमेंट की कॉल दी हुई थी, वो भी हिट कर गई है। तो मैपल लीफ हम्म अच्छा है, 90 रुपीज तक, 95 तक जा सकता है। हम्म, हम्म, हम्म। इसमें जो वैसे जो मैं देख रहा था, चिराग और एक और मैंने देखा था पाइनियर, ये भी अच्छे हैं। एक में मैं आप पाइनियर क्या को भी कहते हैं आप इस बारे में? चेक करके बता देता हूँ कि पाइनियर क्या है। पाइनियर अगर ये अभी लास्ट जो क्लोजिंग है उसकी थोड़ी सी मुश्किल है, डिफिकल्ट चीजें हैं उसमें। अगर ये आपको पाइनियर मिल जाए रहता है ना 210 से 200, 220 से 230 के दरमियान, तो फिर ये आप हम्म अच्छा रेट है इसकी। स्पोर्ट है एक 200 के एरिया में, एक स्पोर्ट है इसकी जो मेजर स्पोर्ट है इसकी, और ये यहाँ से उठ अच्छा। सकता है। और यहाँ से अगर ये जाता है तो नेक्स्ट इसका टारगेट ये हो जाएगा 200, 275 से लेके 300 तक जा सकता है। पहले इसका जो हाई है वो 418 लगा हुआ है इसका, हम्म। 425 के अराउंड सही। इसका।
अच्छा। और हाँ। ठट्ठा TH, ठट्ठा और चिराग। एक मिनट, थट्टा भी देख लेता हूँ। थट्टे का भी ये है कि 50 रुपए के पास इसकी सपोर्ट है, अगर ये वहां से उठता है तो फिर ये जा सकता है। मतलब अभी तो ये नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है, क्योंकि आज जो पैनिक सेलिंग की है लोगों ने ट्रम्प की कॉल पे, हम्म। तो ये अगर दोबारा आपको मिल जाता है 50 रुपए के एरिया में, तो फिर आप इसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं। और फिर इसका टारगेट अगर ऊपर की तरफ, लेकिन ये है कि इसका स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखिएगा 46 का। ठीक है। अच्छा। और दूसरा चिराग सीमेंट आपने पूछा है। एक मिनट, चिराग जी सीमेंट। जी। चिराग सीमेंट अच्छा है अगर ये आपको मिल जाता है 270 के एरिया में। आज इसने लो लगाया है 271 का, लेकिन अगर आपको ये दोबारा इस एरिया में मिलता है 260 से 270 के एरिया में, तो फिर ये लेना चाहिए। लेकिन रिकमेंड आपको ये करूंगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपको हबको को देखना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के लिए इतना बड़ा स्टॉक नहीं लेना चाहिए आपको। ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉक चूज करें जो 30 रुपए से लेके 150 200 के दरमियान हो। हाँ, ताकि वो ज्यादा आ जाए और उसमें फिर ज्यादा आप ज्यादा ना भी नहीं, लेकिन क्योंकि आपने गेन। आप जितना बड़ा स्टॉक लेते हैं, आपको एवरेज अगर फॉर एग्जांपल वो नीचे आएगा तो वो उसी हिसाब से नीचे आएगा। मींस कि अगर 270 का हम्म स्टॉक है तो उसका 5% भी अगर आप लगाते हैं, तो कम से कम एक दिन के अंदर 20 से 25 रुपए नीचे आ सकता है वो। ठीक है। तो अगर वो कंटिन्यूसली 4 5 दिन नीचे आता है तो वो ऑलमोस्ट 100 रुपीज तोड़ जाएगा। तो इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि 50 से 150 के दरमियान, 200 के दरमियान आप ट्रेडिंग करें, तो ये बेहतर रहता मेरे एक दो सवाल हैं आपसे। है जी। अब जो माइंडसेट होता है ओवरसीज लोगों का जो यहाँ पे बोर्न एंड रेज्ड अप हैं, कि ठीक है। पाकिस्तान में अब स्टॉक मार्केट अब तो काफी इंक्रीज हो रहा है, काफी चेंजेस आ गई हैं, लेकिन जो होता है ट्रस्ट इश्यूज के जो ओवरसीज लोगों का होता है कि नहीं, पाकिस्तानी अवाम मतलब फ्रॉड वगैरह जो है, अगर ओवरसीज लोग आपसे रब्ता करें तो अच्छा, आप ये ओवरसीज के लिए ये मतलब पहले होता था कि अगर प्रॉपर्टी के उसमें देखूं, तो काफी लोगों के साथ ओवरसीज के साथ स्कैम इजीली हो जाता था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये उस उसमें एक तो स्कैम में बहुत सारी तरीके से हो जाता था कि मीन्स के वो उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम पे नहीं होती थी, किसी को कोई और बंदा ले लेता था, या इवन के प्रॉपर्टी उनके नाम पे है तो उनका प्लॉट किसी और, मतलब क्योंकि वो आना रेयरली चांस होता है कि वो पाकिस्तान में आते हैं, किसी और बंदे ने कब्जा कर लिया, या बाय एंड सेल में फ्लक्चुएशन में उनको अच्छा खासा डॉज करते थे लोग। तो यहाँ डॉज वाला हिसाब नहीं, जो यहाँ जो भी चीज हो रही होती है, इवन के सीडीसी, यहाँ 5 इदारे हैं गवर्नमेंट के जो इसको मैनेज कर रहे थे। सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल क्लियरिंग, ये भी गवर्नमेंट का इदारा ही है। ठीक है। फिर उसके बाद एफबीआर। तो यहाँ कोई भी बंदा आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि जिस ये इस तरह से होता है जिस तरह से आप क्रिप्टो में खरीद रहे होते हैं, और क्रिप्टो के वॉलेट्स होते हैं, सीडीसी आपका एक वॉलेट होता है, आपके नाम पे होता है। कोई बंदा आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता। आपके मोबाइल में जिस तरह से आप बैंक यूज कर रहे हो, तो इसी तरीके से आप ये ऐप यूज कर रहे होते हैं, आपका अकाउंट क्रिएट हुआ होता है। मतलब 100% सेफ्टी है। इवन के ब्रोकर भी आपके साथ कुछ नहीं कर सकता अनटिल कि आप इससे खुद कुछ या किसी ऐसे बंदे के हाथ में ना चले जाएं जो आपको डॉज कर सकता है। बाकी इसमें 100% सेफ्टी है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, कि वो अपना अकाउंट ओपन करवाए और इसमें इन्वेस्ट करे बाहर बैठ के। और वो जिस तरीके से मोबाइल ऐप यूज कर रहा होता है, ट्रांजैक्शन कर रहा होता है, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल कर रहा होता है वो। ओके। तो हंड्रेड आप परसेंट क्या सिक्योर। रिकमेंड सॉरी तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पाकिस्तान में? स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहिए। Yeah. और स्टॉक एक्सचेंज में फिर आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं कि डिफरेंट सेक्टर हो जाता है, रिफाइनरीज हो सकती हैं, पावर से इसमें पावर सेक्टर आ जाएगा आपका, टेक्सटाइल सेक्टर आ जाता है, टेक आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर है, फिर काफ़ी आपके पास फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं जो हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं फार्मास्यूटिकल्स। फिर इसी तरीके से अगर आप ऑटोमोबाइल्स में देखें तो आजकल कंपनी है हबको BYD के नाम से, वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है। ठीक है। और उसके बाद हुंडई है। इस तरह की 3 4 और कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में इनडायरेक्टली रजिस्टर्ड हैं ऑटोमोबाइल्स में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ओके। ओवरसीज के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि और खास तौर पे वो लोग जो किसी और मुल्क में बैठे हैं लेकिन उनके पास नेशनैलिटी नहीं है, या उनको कभी भी ऐसा होता है कि वो पाकिस्तान आएंगे, तो पाकिस्तान में वो किस जगह पे इन्वेस्ट करें, तो ये उनके लिए बेस्ट है। जैसे आप देखें कि दुबई, सऊदी अरब में आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती, वो 25 25 साल 30 30 साल वहां रहते हैं, उसके बाद यहाँ के प्रॉपर्टी लेते हैं और उसमें उनके साथ स्कैम होते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये है कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो
जो लोग वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं सऊदी अरब में, मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका मतलब पाकिस्तान में आना बहुत कम होता है, लेकिन वो वहाँ से बैठ के, क्योंकि वहाँ नेशनलिटी नहीं मिलती, तो वो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। ओवरसीज के लिए ये फायदा है कि वो उनकी सिक्योरिटी है, ठीक है। जो वो किसी और बंदे के अकाउंट पे प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हैं, या उनके अकाउंट में पैसे भेज के कहते हैं कि जी जब हम पाकिस्तान 20 साल बाद आएंगे या 25 साल बाद पाकिस्तान आएंगे तो हम उनसे ले लेंगे वो, लेकिन जब 20-25 साल बाद वो पाकिस्तान आते हैं तो वो भूल चुके होते हैं कि वो कोई उन्होंने ट्रांजैक्शन उनके साथ की थी, और वो बंदा शेयर होता है कि भाई हम तो पाकिस्तानी हैं, और यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स है अगर देखा जाए तो वो उन्हीं को सपोर्ट करते जो यहाँ होते हैं। ओवरसीज को इतना सपोर्ट नहीं करते अनटिल कि उनके कोई फॉरेन ऑफिस में कोई रेफरेंस हो, उनके थ्रू वो आ रहे हो। ओके, सो जो हमारे हमें देख रहे हैं इस वीडियो पे, और मैं बताना चाहूंगी कि मैं खुद ओवरसीज हूँ। मेरे नाना बू यहाँ पे आए थे इन 70s, फिर मेरी मामा पैदा हुई, एंड सो ऑन। सो मैं फराज को पर्सनली जानती हूँ, और ये स्टॉक मार्केट के थ्रू ही मैं इनसे मिली हूँ पर्सनली। सो अगर आप ओवरसीज हैं, आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, सो प्लीज contact him, comment, and you can contact him on WhatsApp